Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start our chapter 9, The Earth, Our Habitat from class 6th SS semester 2. Chapter 9, The Earth, Our Habitat. Wherever we live, that place is our village and home. All this is on the top of what? Such questions arises in all our minds. Answer is very simple, that my home and my village is on earth. Thus, earth is called our huge home, which is very huge, isn't it? हम जहाँ पर भी रहते हैं या तो वो हमारा गांव होता है या फिर घर होता है। अब ये सब किसके ऊपर है ये बात आती है, तो ऐसे सारे सवाल हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, हमारा जो गांव और जो घर है वो अर्थ के ऊपर है, इसलिए अर्थ को हमारा बड़ा सा घर कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो लेट्स नो अबाउट अवर ह्यूज विलेज. You also want to know this, which is natural. You know that Earth is a member of solar family. Again, what is this solar family? Let me give you information regarding solar system. तो चलो आज हम अपने इस बड़े से गांव के बारे में जानेंगे, जो कि एकदम नेचुरल है, यानी जिसे ये कुदरती है आप कह सकते हो, जिसे किसी ने नहीं बनाया। चलो तो अब मैं आपको सौर मंडल, जो कि सोलर फैमिली है, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। सोलर सिस्टम. आवर सन इज सेल्फ इल्यूमिनेटेड स्टार ऑफ मंदाकिनी गैलेक्सी, दैट इज़ मिल्की वे. तो हमारा जो सन है वो आप कह सकते हो ये एक स्टार है जो अपनी खुद की रोशनी से ही जलता है, यानी ये किसी और की रोशनी से नहीं चमकता, ये इसकी खुद की रोशनी होती है। और ये जो है ये मिल्की वे गैलेक्सी में है, यानी कि मंदाकिनी गैलेक्सी. इट इज़ सराउंडेड बाय मैनी स्मॉल एंड बिग स्टार्स. तो ये जो सन है ये बहुत सारे छोटे और बड़े तारों से घिरा हुआ है. अर्थ इज़ वन सच बॉल. तो जो हमारा अर्थ है ये भी आप कह सकते हो एक ऐसा ही बॉल है. ऑल दिस आर रिकग्नाइज्ड एज प्लैनेट्स. तो इन सभी को हम ग्रहों के नाम से जानते हैं कि ये सब क्या है, तो ग्रह है. ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सन and gravitational force of the planet, all these planets rotate around the sun in a circular form. These planets do not have light of their own, they are illuminated by light of sun. These planets of solar system are of different sizes and forms. All these planets together make solar family or solar system. तो हमारा जो अर्थ है ये भी एक बॉल है और इन सभी को हम ग्रहों के नाम से जानते हैं. सूरज और ग्रहों की जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये सभी जो ग्रह हैं ये सूरज के आगे पीछे सर्कुलर फॉर्म में घूमते हैं, यानी गोल आकार में ये लोग घूमते रहते हैं. इन प्लैनेट्स की खुद की रोशनी नहीं होती, बल्कि सूरज की रोशनी के कारण ये भी चमकते हैं. सोलर सिस्टम के इन ग्रहों के आकार और बनावट सभी का अलग अलग है. ये सभी ग्रह मिलकर सौर मंडल बनाते हैं. Thus, planets, satellites, small planets, comets and meteors are included in our solar system. So let's get acquainted with this solar system. At first, let's know the sun as the key member of the solar system. इसीलिए सोलर सिस्टम में planets, satellites, छोटे planets, comets and meteors ये सब के सब शामिल हैं. तो चलो अब इस सोलर सिस्टम के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं. Sun. We are familiar with the sun. Our daily work begins with the sunrise. Sun is honored star. It is considered as the giver of life on earth. The sun is about 13 million times larger than earth. If you want to make a revolution around sun, you sit in a plane running at a velocity of 1000 kilometers. It will take 107 years to complete the revolution. Gravitational force of sun is 28 times more than that of the earth. Hence, the weight of a substance on earth weighs 1 kg on earth. It would weigh to 28 kg on the surface of the sun. It is because of this gravitational force only that the planets are in their particular path and revolve on it. The earth is about 15 kilometers away from the sun. It takes about 8:15 for sunlight to reach the surface of earth. तो अब हम बात करेंगे सन के बारे में. तो हम सब सूरज को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, उससे हम फेमिलियर हैं. हमारे जितने भी रोज़ के काम हैं वो सूरज के उगने से ही शुरू होते हैं. सूरज को एक सम्मानित तारे के रूप में जाने जाते हैं, हम उसकी पूजा भी करते हैं. सूरज को अर्थ पर जीवन देने वाला माना जाता है. सूरज अर्थ से लगभग 13 मिलियन गुना बड़ा है.
अगर आप सूरज के आगे पीछे एक चक्कर लगाना चाहते हैं प्लेन में बैठ के, तो 1000 किलोमीटर की वेलोसिटी से चलते हुए प्लेन को सूरज का एक चक्कर लगाने में लगभग 107 साल लग जाते हैं। सूरज का जो गुरुत्वाकर्षण है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, वो पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है। इसलिए अगर हम अपने अर्थ पर किसी भी चीज़ का अगर वज़न करते हैं और वो उसका वज़न 1 किलो होगा, तो उसी चीज़ का वज़न सूरज की सतह पर 28 किलो जितना होगा। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही सभी ग्रह अपने अपने निर्धारित रास्ते पर घूमते हैं और चलते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है वो सूरज से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इसीलिए सूरज की किरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में 8.14 मिनट्स लगते हैं। The surface of sun is always unstable. It includes several kilometers long igniting fire flares. The sun's core is made up of hydrogen gas. It produces light and heat from the action of hydrogen and helium in air, which we call energy. So the surface of sun is very hot. It is because of sun's energy that organisms have developed on earth. Thus the sun is also known as the guardian of organisms. तो सूरज की सतह अस्थिर है। अस्थिर का मतलब वो एक जगह रुकी हुई नहीं है, वो हिलती रहती है, जिसमें काफ़ी सारे किलोमीटर्स तक आपको जो लंबी जलती हुई आग दिखेगी। सन का जो कोर है वो हाइड्रोजन गैस का बना हुआ है, जो कि हवा में हाइड्रोजन और हीलियम के एक्शन की वजह से लाइट और हीट को प्रोड्यूस करता है, जिसे हम एनर्जी के नाम से जानते हैं। इसीलिए सूरज की जो सतह है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है और सूरज की एनर्जी की वजह से ही धरती पे बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो है पनपते हैं। आप कह सकते हो कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इसीलिए सूरज को ऑर्गेनिजम्स का माई बाप भी कहा जाता है। नाउ लेट अस ब्रीफली इंट्रोड्यूस प्लैनेट्स। There are total 8 planets in solar family, among which Mercury, Venus, Earth, Mars are inner planets, while Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune are outer planets. The planet of Mars, Mercury, Jupiter, Venus and Saturn can be seen with the naked eyes. तो अब चलो हम विस्तार से ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। तो जो सोलर फैमिली है उसमें टोटल 8 ग्रह हैं, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जो हैं वो इनर प्लैनेट्स में आते हैं, जबकि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जो हैं वो आउटर प्लैनेट्स में आते हैं। तो ये जो मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न जैसे जो प्लैनेट्स हैं ये हमारी नेकेड आईज से हम देख सकते हैं। मरकरी, दिस प्लैनेट इज़ द क्लोजेस्ट टू सन। तो सबसे पहला जो प्लैनेट है वो है मरकरी। ये जो प्लैनेट है ये सन के सबसे पास वाला प्लैनेट है। इट इज़ येलोइश इन कलर। मरकरी डजेंट हैव एटमॉस्फेयर और सैटेलाइट, तो इसका जो कलर है ये येलोइश कलर का दिखता है। इस प्लैनेट के ऊपर ना तो कोई एटमॉस्फेयर है, ना ही इसका कोई सैटेलाइट है। फ्रॉम द अर्थ वी सी मरकरी इन द स्काई फॉर सम टाइम बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट। तो हम इसे अपनी अर्थ से कई बार देख सकते हैं, जब सनराइज़ होने वाला होता है उससे पहले या फिर सनसेट के बाद में। अब दूसरा प्लैनेट आता है वीनस। तो वीनस इट इज़ मोस्ट डैज़लिंग प्लैनेट इन द सोलर फैमिली। तो वीनस जो है ये पूरी सोलर फैमिली में सबसे डैज़लिंग प्लैनेट है, क्योंकि ये चमकता है इसलिए इसको डैज़लिंग बोला गया है। इन साइज़ एंड वेट इट इज़ लाइक अर्थ। तो साइज़ और वेट में ये अर्थ के जितना ही है। लाइक ट्विन ब्रदर ऑफ अर्थ, तो आप इसे कह सकते हो कि ये अर्थ का जो ट्विन ब्रदर है। इट रिसेंबल्स द मून इन शाइन, तो ये मून के जैसा ही दिखता है चमकने में। इट डज़ नॉट हैव अ सैटेलाइट, इसकी खुद की कोई सैटेलाइट नहीं होती है। ड्यू टू थिक कवर ऑफ गैसेस एंड क्लाउड्स अराउंड इट, लेस नॉलेज इज़ देयर अबाउट इट। तो ये जो है ये जो प्लैनेट है ये पूरा का पूरा गैसेस और क्लाउड्स से इसका एक थिक कवर बना हुआ है, इसीलिए इसमें इट इज़ नॉट लेस नॉलेज इज़ देयर अबाउट, इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि ये गैसेस और क्लाउड से घिरा हुआ है। नाउ थर्ड इज़ अर्थ, जिस पे हम लोग रहते हैं। तो अर्थ इज़ लोकेटेड बिटवीन वीनस एंड मार्स। अब जो हमारी पृथ्वी है वो वीनस और मार्स प्लैनेट के बीच में है। अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड द सन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। तो अर्थ जो है वो अपना रोटेशन का मतलब अपनी ही जगह पर वो जो घूमता है, एक चक्कर लगाता है,
तो अपनी ही दूरी पे घूमने के लिए उसको 24 आवर्स लगते हैं, यानी कि एक दिन। While the Earth completes one revolution around the sun in 365 days, जबकि उसको सूरज के आगे पीछे एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, यानी एक पूरा साल। Even such a day and night and the change of seasons can only be seen here. इसी कारण आप देख सकते हो कि पृथ्वी पे जो दिन और रात और सीजन्स में चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। अर्थ हैज़ वन सैटेलाइट दैट इज़ मून। तो अर्थ का एक ही सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। इट इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो जो मून है वो खाली अर्थ का ही सैटेलाइट है। इट टेक्स अबाउट 27.3 days टू कंप्लीट इट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस अराउंड द सन। तो जो मून है उसको अपने एक्सिस पे घूमते हुए एक चक्कर लगाने में 27.3 days लगते हैं। 27.3 days आप कह सकते हो कि लगभग एक महीना। देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। तो मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। देयर इज़ नो लाइफ ऑन इट। उस पर कोई भी जीवन भी नहीं है, यानी वहाँ जाके कोई रह नहीं सकता। एज देयर इज़ नो वाटर एंड एटमॉस्फेयर अबव द मून, इट इज़ नॉन ल्यूमिनस बॉडी। आप जानते हो कि उसके ऊपर ना तो पानी है ना एटमॉस्फेयर है, इसलिए हम उसको नॉन ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं, यानी कि वहाँ पे कोई भी जाके नहीं रह सकता है। इट इज़ इल्यूमिनेटेड बाय द सन। अब आपने देखा होगा कि मून जो है वो हमें चमकता हुआ दिखता है, उसमें से हमें लाइट दिखती है, लेकिन मून की खुद की लाइट नहीं होती है। मून की जो लाइट होती है वो उसको रोशनी मिलती है सन से। ड्यू टू फॉलिंग ऑफ मीटियोरॉइड्स ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, लार्ज पिट्स हैव फॉर्म। तो जब कई बार मून है उसके ऊपर मीटियोराइट्स आके गिरते हैं उसकी सरफेस के ऊपर, तो आपको बड़े बड़े जो गड्ढे उस पर दिखेंगे। एक्सटिंक्ट डेड वॉल्केनोज आर फाउंड हियर। तो इस मून के ऊपर जो वॉल्केनोज हैं, वॉल्केनोज आप जो बोलते हो ज्वालामुखी भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन कैसे? एक्सटिंक्ट, जो अभी काम नहीं कर रहे हैं, दे आर डेड। नाउ फोर्थ, इट इज़ मार्स। इट इज़ अ ब्यूटीफुल रेड कलर्ड इल्यूमिनेटेड प्लैनेट। तो जो मार्स है ये बहुत ही सुंदर लाल कलर का जलता हुआ प्लैनेट है। इल्यूमिनेटेड यानी इसमें से हमको रोशनी दिखती है। एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स इज़ लाइटर। तो मार्स का जो एटमॉस्फेयर है ये कैसा है? हल्का है। एज पर सीजन्स, मोर कोल्ड एंड हीट इज़ देयर ऑन मार्स। तो सीजन्स के हिसाब से जो मार्स है वहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इट हैज़ 2 सैटेलाइट्स। तो मार्स के 2 सैटेलाइट्स है। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप ऑर्गेनिजम्स ऑन मार्स। तो साइंटिस्ट जो है यानी जो वैज्ञानिक है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मार्स पे भी जो जीवन है वो पनप सके। जुपिटर इज़ द 5th planet। इट इज़ लाइट येलोइश वाइट प्लैनेट। तो इसका जो कलर है ये लाइट येलोइश वाइट कलर का है। जुपिटर हैज़ गैशियस एटमॉस्फेयर अराउंड इट। तो इसके आगे पीछे जो एटमॉस्फेयर है ये कैसा है? पूरा गैशियस है, यानी पूरा गैस से भरा हुआ है। दिस प्लैनेट इज़ बिलीव टू बी वेरी कोल्ड। ऐसा माना जाता है कि ये जो प्लैनेट है ये बहुत ही ठंडा प्लैनेट है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम का ये सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट हैज़ 79 सैटेलाइट्स। इसके लगभग 79 खुद के सैटेलाइट्स हैं। इन दिस ऑल्सो साइंटिस्ट हैव डिफरेंट ओपिनियंस। तो इस ग्रह को लेके भी साइंटिस्ट के अपने अलग अलग ओपिनियंस हैं। दिस ह्यूज प्लैनेट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ बाइनोकुलर्स। तो इतने बड़े प्लैनेट को बाइनोकुलर्स की मदद से देख सकते हैं। वाइल वॉचिंग थ्रू बाइनोकुलर्स, ड्रॉपलेट्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस विच लुक्स ब्यूटीफुल। तो जब आप इस प्लैनेट को बाइनोकुलर्स से देखते हो तो आपको कुछ ड्रॉपलेट्स दिखेंगे इसकी सरफेस पे, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट कम्स सैटर्न। तो इन द सोलर फैमिली इट इज़ लोकेटेड बिटवीन जुपिटर एंड यूरेनस। तो सैटर्न जो है ये जुपिटर और यूरेनस के बीच में आता है सोलर फैमिली में। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट आफ्टर जुपिटर। तो जुपिटर के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट लुक्स ब्यूटीफुल विथ ब्राइट रिंग्स ऑफ ब्लू कलर। तो आपको इसके आगे पीछे बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्राइट कलर की रिंग्स दिखेंगी ब्लू कलर में। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इट लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ रिंग्स। तो ये जो प्लैनेट है ये अलग अपने रिंग की वजह से ही लगता है।
दिस रिंग्स लुक लाइक अ टर्बन, तो ये जो रिंग्स है ये टर्बन के जैसे लगता है, विच इज़ वॉर्न ऑन द हेड। जो आपने देखा होगा कि जो पंजाबी लोग होते हैं वो अपने सिर के ऊपर एक टर्बन यानी कि पगड़ी पहनते हैं, तो ये एकदम पगड़ी के जैसे ही लगता है। सैटर्न इज़ ऑल्सो कॉल्ड टर्बन प्लैनेट, इसीलिए सैटर्न को टर्बन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। सैटर्न हैज़ मोर देन 62 सैटेलाइट्स, तो सैटर्न के 62 सैटेलाइट्स से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। The surface temperature of Saturn is quite low because of its distance from the sun. तो सैटर्न का सरफेस टेम्परेचर ये काफ़ी कम है क्योंकि ये सूरज से काफ़ी ज़्यादा दूरी पे है। अब बारी आती है यूरेनस की। इट इज़ 7th planet of solar system. It is so far away from the earth that it could not be seen with the help of ordinary binoculars. तो यूरेनस जो है ये सन से इतनी दूरी पे है कि इसको जो ऑर्डिनरी है यानी जो सिंपल बाइनोकुलर्स है उसकी मदद से हम लोग नहीं देख सकते। द लाइट ऑफ द सन इज़ ऑल्सो लाइक लाइट मून लाइट, तो इस जो सन की जो लाइट है इसकी एकदम मून लाइट की जैसी है, यानी किस तरह से मून लाइट होती है इसी तरह से यूरेनस की भी ऊपर जो सन की लाइट है वो गिरती है। एन एस्ट्रोनॉमर नेम्ड विलियम हर्शचेल डिस्कवर्ड द प्लैनेट इन 1781, तो एक एस्ट्रोनॉमर थे विलियम हर्शचेल, उन्होंने इस प्लैनेट को 1781 में डिस्कवर किया था यानी फाइंड आउट किया था। दिस प्लैनेट इज़ वेरी कोल्ड, और ये जो प्लैनेट है ये काफ़ी कोल्ड है। ये देखिए जब आप इस यूरेनस को देखते हो तो आपको ये एकदम चांद के जैसा ही दिख रहा है। Now the last planet is Neptune. This is the 8th planet. This planet is green in color. तो इस planet का जो कलर है वो ग्रीन होता है। Its atmosphere contains a toxic gas called methane. तो इस planet पे एक बहुत ही खतरनाक यानी आप कह सकते हो टॉक्सिक का मतलब पॉइजनस गैस होती है जिसका नाम होता है मीथेन। सीजनल वेरिएशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन दिस प्लैनेट लाइक अर्थ, तो इस प्लैनेट पे भी अर्थ के जैसे ही सीजनल चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। नाउ डू यू रिमेंबर द नेम्स ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, तो क्या आप पहचान सकते हैं जो प्लैनेट्स हैं उनके मतलब यहाँ पे आपको एक ट्रिक दी है कि अगर आप इसके जो नाम है वो अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप याद रख सकें। तो हियर वन सेंटेंस इज गिवन, माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, तो फॉर माई एम मरकरी, वेरी का वी का जो है वो वीनस, एक्सीलेंट ई अर्थ, मदर एम मार्स, जस्ट जे जुपिटर, सर्व्ड एस Saturn, us that is Uranus, and noodles and Neptune. So my very excellent mother just served us noodles. So this is the technique you can remember the names of all the planets in order. So till here in our next video we'll continue the chapter. Bye bye.